Good morning everyone, Shashank Sharma here. So I welcome you all in my channel with a smile on my face. Okay, तो आज हम डील करेंगे मॉडल्स का पार्ट सेकंड. दिस इज़ दी एजेंडा. आज का एजेंडा यही है. सो फॉर दोस अ लिटिल इन्फॉर्मेशन जो पहली बार आए हैं, हमने पहला पार्ट डील कर लिया है. अगर आप जानना चाहते हैं मे, कैन एंड शुड के बारे में, राइट, सो सी दैट पार्ट. आई विल प्रोवाइड यू विद अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो. डिस्क्रिप्शन ऐसा कुछ होता है राइट साइड में, आपके राइट में, उस पर क्लिक करेंगे तो वो एक पेज खुल जाएगा, उस पर आपको लिंक मिल जाएगा, राइट. तो एक बार वी विल क्विकली जंप इनटू टुडेज एजेंडा. आज के एजेंडा पे आते हैं. तो बच्चे, फोर्थ मॉडल वी आर गोइंग टू डील दैट इज माइट. माइट को डील करते हैं. पहली इंफॉर्मेशन, माइट जो है वो पास्ट फॉर्म है मे की. ये रहा. एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए आई एम सेइंग दिस, राइट. डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे. आंसर इज माइट. अब एप्लीकेशंस, माइट देखो, माइट के यूजेस 3 है. फर्स्ट वन पॉसिबिलिटी, सेकंड परमिशन, थर्ड वन फेल्ड पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट. वी विल डील विद देम वन बाय वन इन अ डिटेल्ड मैनर. डिटेल्ड मैनर में स्टडी करते हैं. फर्स्ट वन पॉसिबिलिटी. अब बच्चे, पॉसिबिलिटी जो माइट में होगी ना, देर आर, दैट इज द पॉसिबिलिटी इज लेस सर्टेन देन मे. मे से कम सर्टेन होगी. सर्टेन का मतलब, सर्टेन को ऐसे ले लो, चांसेस. इस पॉसिबिलिटी में मे के कंपैरिजन में कम चांसेस होंगे सक्सेस के, राइट. कामयाब होने के या उस काम के होने के चांसेस मे से कम हो जाएंगे. दैट इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी. पॉसिबिलिटी समझे. अब एक काम करते हैं. अब देखो, मैंने कहा कि मे में जो है वो पॉसिबिलिटी के चांसेस उस काम के होने के ज़्यादा होंगे, माइट में कम होंगे. पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आना चाहिए वो कि भाई अभी तो मैंने बोल लिया, ठीक है, ओरली सब समझ में आ रहा है, बट हाउ यू विल डील विद दैट थिंग इन द एग्जाम. एग्जाम में ऑन पेपर कैसे पता पड़ेगा चांसेस का. एग्जैक्टली, लेजिट क्वेश्चन है एक, बिल्कुल. जब ऑफलाइन क्लास होती है तो बच्चे पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन. तो देखो, इसका आंसर ये है कि बच्चे, एग्जामिनर विल टेल यू, एग्जामिनर विल प्रोवाइड यू विद अ हिंट. एग्जामिनर आपको कोई ना कोई ऐसी हिंट देगा जिससे आपको पता पड़े कि चांसेस कम है या ज़्यादा. लेट्स आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल देखते हैं. मैंने बोला इट मे स्लैश माइट रेन टुडे. आज बारिश की होने की संभावना है. अब मे और माइट दोनों ही सही है. क्यों? क्योंकि कोई हिंट ही नहीं है, पता ही नहीं है कि चांसेस कम है या ज़्यादा. सेकेंड वन, इट may slash might rain today as it was raining heavily for the last 2 days. समझे. अभी जो for the last 2 days raining heavily जो इन्होंने दे दिया, that is a hint for you कि पिछले 2 दिनों से बहुत तेज बारिश हो रही थी, right. So there is a strong possibility कि आज भी हो जाए. अब समझे. अब कुछ कलाकार बच्चे हैं जो बोल रहे होंगे कि सर ज़रूरी थोड़ी है कि पिछले 2 दिन बारिश हो गई तो आज भी हो जाए. एब्सोल्युटली करेक्ट, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. बट द थिंग इज़ वी आर लर्निंग इंग्लिश. हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, हम ज्योग्राफी पे नहीं जा रहे, राइट. तो अपन को जनरलाइज मैनर में बात करनी है कि अगर ऐसी कोई हिंट है तो पिछले 2 दिन बारिश हुई है तो चांसेस हैं कि तीसरे दिन भी बारिश हो सकती है. तो जनरल वे में वी हैव टू टेक इट. तो क्या आएगा? में, क्योंकि पॉसिबिलिटी ज़्यादा है. अगेन दोबारा आ जाते हैं. पॉसिबिलिटी क्लियर है, ये भी क्लियर हो गया कि मे और माइट की कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. अब एग्जाम्पल, रीता माइट सी यू टुमारो. सी यू का मतलब क्या है? देखने नहीं आएगी बच्चे. ऐसा नहीं है कि आप ताजमहल जितने सुंदर हो तो रीता आपको देखने आ जाएगी, ऐसा नहीं है. दैट इज नॉट द केस, राइट. मतलब क्या है सी यू का? शी विल कम टू मीट यू, मिलने आ सकती है. रीता माइट कम टू मीट यू, पॉसिबिलिटी है. सेकेंड वन, आई माइट बी अ फ्यू मिनट्स लेट. मुझे आने में कुछ मिनटों की देरी हो सकती है. अगेन केस ऑफ पॉसिबिलिटी. फर्स्ट वन क्लियर. सेकंड वन परमिशन. अब ये परमिशन जो होगी ना, ये हेजिटेंट मैनर की परमिशन होगी, हिचकिचाहट वाली, राइट. थोड़ी सी अनविलिंगनेस होगी. अब लैकिंग इन कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की कमी होगी. अब बच्चे, अगेन हेजिटेंट मैनर क्या होता है कि मानो स्कूल में टीचर ने बोल दिया यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. पहली बार नए स्कूल में गए किसी में, तो स्टेज पे आके बोलना है. तो ये जो दिल अंदर से धक धक कर रहा है ना, बाहर आने को तैयार है, यही है हेजिटेशन. कि स्टेज पे आने वाला जो डर है, या ऐसे TDS खेलते हैं उसमें डेयर मिल गया कि
किसी को भी जाने के अपोजिट जेंडर है उसको जाके उससे पेन मांगना है, कुछ भी मांगना है, बचपन में करते थे ऐसे काम। सो दैट इज हेजिटेशन, हिचकिचाहट, अनविलिंगनेस जो है। अब बच्चे इसमें क्या है अगेन कि जो परमिशन होगी ना ये हेजिटेंट और लैकिंग इन कॉन्फिडेंस। इसका मतलब क्या है, ये थोड़ी हिचकिचाहट वाली होगी। मे वाली जो है परमिशन, मे भी परमिशन, मे से भी हम परमिशन मांगते हैं, लेकिन मे वाली परमिशन ऐसी नहीं है, मे फॉर्मल वाली परमिशन है, ये वाली थोड़ी सी हिचकिचाहट वाली होगी। अब ये हिचकिचाहट को दिखाएगा कैसे एग्जामिनर पेपर में? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि किसी का कॉन्फिडेंस कम दिखा दे या हिचकिचाहट दिखा दे। तो दिस सेंटेंस या दिस यूजेज इज मोर ऑफ स्पोकन, लेस ऑफ राइटिंग, या लेस ऑफ एग्जाम पर्पस, एग्जाम बेस्ड, राइट। एज फार एज योर एग्जाम्स आर कंसर्न, आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। माइट का यूज परमिशन में नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। तो फिर फटाफट एग्जाम्पल्स देखते हैं। माइट आई बोरो योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन बोरो कर सकता हूँ या उधार ले सकता हूँ? अब पेन उधार लेना बड़ा अजीब सा लग रहा है, पर ले लेते हैं, फिर भी होते हैं कि ये से कलंदर बच्चे। माइट आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? तो ये परमिशन का केस है। अब इसमें हिचकिचाहट कैसे है? वही इमेजिन करना पड़ेगा कि मान लो सामने कोई ऐसा बुली सा तगड़ा लड़का बैठा है, डोले वोले बना रखे हैं उसने, अब उससे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो। अब कम ही चांसेस हैं बच्चे कि वो आपको पेन उधार में दे दे या आपके क्वेश्चन का आंसर दे दे। चेहरे पे वो कुछ मैपिंग कर दे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। उसका केस डिफरेंट है। तो यहाँ पे कैसी है, आपकी हिचकिचाहट दिख रही है। अब ये पेपर में शो नहीं होगी, ये स्पोकन का बेस्ड है, राइट। इट इज मोर बेस्ड ऑन स्पोकन। थर्ड वन, फेल्ड पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट। अब देखो जब भी माइट आएगा, पास्ट के लिए जब माइट का यूज होगा तो वो फेल्ड पॉसिबिलिटी दिखाएगा। कोई ऐसा काम जो हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, वो मानो कि कहीं जा सकता था, वो सिटी छोड़ के जा सकता था जहां रह रहा है, वो मर सकता था, वो गिर सकता था, लेकिन वो काम हुआ नहीं, तो वो पॉसिबिलिटी कैसी थी? फेल्ड पॉसिबिलिटी। एग्जाम्पल्स, योर एल्डेस्ट सन माइट हैव बिकम अ डॉक्टर। आपका जो सबसे बड़ा बेटा है वो डॉक्टर बन सकता था लेकिन बना नहीं। ही फेल फ्रॉम द टेरेस, टेरेस क्या होता है? छत। ही माइट हैव डाइड, वो छत से गिर गया, वो मर सकता था लेकिन अगेन मरा नहीं। अब यहाँ पे लिखा है फेल्ड पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट, अगर दिख ना रहा हो तो दैट इज फेल्ड पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट। ये दोनों एग्जाम्पल्स आर बेस्ड ऑन दैट एप्लीकेशन, राइट। अब एक और चीज, ये तो होगा यूजेस तीनों। अब एक क्वेश्चन और दिमाग में आना चाहिए, क्या कि बच्चे ये वाली जो पॉसिबिलिटी है, राइट, ये पॉसिबिलिटी और इस पॉसिबिलिटी में अंतर क्या है? तो अंतर ये है कि जब भी माइट आएगा सेंटेंस में और पास्ट के बारे में शो करेगा तो वो पॉसिबिलिटी कैसी होगी? इट विल बी ऑफ फेल्ड नेचर, मतलब वो पॉसिबिलिटी फेल्ड नेचर की होगी, वो काम हुआ नहीं, हो सकता था। जो ऊपर वाला है वो प्रेजेंट ऑफ फ्यूचर का दिखाएगा, राइट। अब इस पे बेस्ड थे ये वाला प्रेजेंट ऑफ फ्यूचर का। अब ये वाला एग्जाम्पल देखें। अब बच्चों के दिमाग में ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आंसर देना भी काफ़ी डिफिकल्ट है कि सर टेंस में, मॉडल्स के केसेस में टेंस कैसे देखें। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं, 4-5 मिनट का वीडियो होगा, बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। फिर भी 30 सेकेंड्स में कोशिश करता हूँ आपका आंसर दूँ। बच्चे जब भी मॉडल्स आता है, जब भी मॉडल्स आते हैं उन, जैसे ये मॉडल है माइट, जब भी मॉडल आएगा उसके बाद आती है वर्ब की बेस फॉर्म। बेस फॉर्म क्या होती है? कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। बेस फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सी है, सी, सॉ, सीन। बी, अब बी की फॉर्म्स कैसी चलती हैं? इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, बीन। तो बी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब यहाँ माइट है तो बोरो। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क आ गया तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, बोरो, बोरोड, बोरोड। माइट आई आस्क, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, ASKED। माइट हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सब जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है मॉडल्स के बाद। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो दिखाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, सिंपल प्रेजेंट टेंस को। इसका मतलब तो है कि मॉडल्स जब भी आएंगे उसके बाद प्रेजेंट टेंस में ही चलने चाहिए मॉडल, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्या है कि मॉडल के केसेस में टेंस आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। सिर्फ ऐसे देख के टेंस आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर वर्ब को देखोगे तो ये तो सारा प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, लेकिन एक बार देखो, रीता माइट सी यू टुमारो, रीता तुमसे कल मिलने आ जाएगी। अब टेंस टुमारो लग के कैसा हो गया? फ्यूचर का। अगर मैं यहाँ तक लिखता रीता माइट सी यू, रीता तुमसे मिल लेगी, रीता तुमसे मिल लेगी, तो बच्चे यहाँ किसी के भी पुरखे, इवन एंसेस्टर्स विल नॉट टेल यू कि कौन से टेंस हैं, राइट।
किसी के पुरखे मतलब जो होते हैं ना ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर्स, इवन वो नहीं बता पाएंगे कि टेंस कौन सा है अनलेस मैं यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड दूं जिससे कि टेंस का आइडेंटिफिकेशन हो। जैसे टुमारो दे दिया, द नेक्स्ट डे दे दिया, द फॉलोइंग डे, ऐसा कुछ दे दिया तो फ्यूचर का टेंस हो गया। तो मैंने क्या बताने की कोशिश करी कि मॉडल्स के टेंस जो है ऐसे ही नहीं देख सकते, उसके लिए देयर इज अ डिफरेंट पैटर्न। अब जैसे यहाँ था टुमारो लगाया, कोई ना कोई ऐसी हिंट देनी पड़ेगी टेंस आइडेंटिफाई कराने के लिए। अभी के लिए इतना ही, बाकी और डिटेल वे में कि मॉडल्स में टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आई विल डेडिकेट अ सेपरेट वीडियो। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट मॉडल पे चलते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। आवर फिफ्थ मॉडल इज कुड। हमारा बच्चे 5वां मॉडल है कुड। अब देखो कुड इजी सा है, जैसे माइट था पास्ट फॉर्म में की, वैसे कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। याद कैसे रखोगे, माइट और मे दोनों एम से, राइट, तो माइट पास्ट है मे की, कुड और कैन दोनों सी से हैं, तो कुड पास्ट फॉर्म है कैन की। छोटा सा निमोनिक आपके लिए। सेकेंड थिंग एप्लीकेशन। अब बच्चे इसकी दो ही एप्लीकेशन है। पहला काम ये करेगा टू रिक्वेस्ट इन अ पोलाइट मैनर, या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट को शो कर देगा। सेकेंड वन एबिलिटी ऑफ पास्ट की एबिलिटी दिखा देगा। वी विल डील विद द फर्स्ट वन इन अ डिटेल्ड मैनर। पहले वाले को डिटेल्ड मैनर में स्टडी करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट सिंपल, अगर रिक्वेस्ट करनी हो किसी से पोलाइट मैनर में तो वी हैव टू यूज कुड, तो फिर कुड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स पे आते हैं। कुड यू प्लीज ओपन द विंडो, क्या आप विंडो ओपन कर देंगे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं पोलाइट मैनर में। कुड यू टर्न द म्यूजिक डाउन, क्या आप म्यूजिक की आवाज थोड़ी कम कर देंगे। म्यूजिक डाउन का मतलब ये नहीं है कि म्यूजिक को नीचे ले जाएंगे, कहने का मतलब है म्यूजिक की आवाज वॉल्यूम थोड़ा सा, वो कहते हैं ना वॉल्यूम कम कर, वही। तो कुड यू टर्न द म्यूजिक डाउन। अगेन पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड यू फेच मी दैट बुक। अब इस फेच का मतलब क्या होता है, अब बच्चे जो एनिमल लवर्स है ना उनको पता होगा। वी यूज टू प्ले, एनिमल लवर्स मैं भी हूं, वी यूज टू प्ले दिस गेम विद आवर पेट्स, स्पेशली डॉग के साथ खेला जाता है ये गेम। क्या करते हैं कि ऐसे लेते हैं, कुछ स्टिक लेते हैं या कुछ लेते हैं और ऐसे करके फेंक देते हैं दूर, फिर डॉग जाता है और उसको लेके आता है, राइट, दैट इज अ गेम ऑफ फेच। यहाँ पे फेच का मतलब क्या है, कुड यू फेच मी दैट बुक, क्या आप मुझे वो बुक पास कर देंगे, राइट, या बुक मुझे दे देंगे, दैट इज द मीनिंग ऑफ फेच। अगेन रिक्वेस्ट कर रहे हो पोलाइट मैनर में। तीनों एग्जाम्पल किसके हो गए, बेस्ड ऑन फर्स्ट एप्लीकेशन, पहली एप्लीकेशन पे बेस्ड है। सेकेंड है एबिलिटी ऑफ पास्ट। अब थोड़ा बहुत अगर याद होगा, मैंने जब कैन का पढ़ाया था, अगेन जो ये वाला देख रहे हैं कैन देख लेना बाद में जाके, काम का ही है, राइट, काम आ जाएगा कहीं ना कहीं। उसमें बताया था कैन जो है वो एबिलिटी को शो करता है, क्षमता को शो करता है, आपकी कैपेसिटी को शो कर देता है, लेकिन कैन विल शो दी कैपेसिटी इन प्रेजेंट टेंस, कैन प्रेजेंट में शो करेगा। और वही अगर एबिलिटी आपको शो करनी है पास्ट की, वी हैव टू यूज कुड। लेट्स सी द एग्जांपल्स। व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन अ माइल, जब मैं जवान था तो मैं 1 माइल दौड़ पाता था। अब ये सेंटेंस बोला है किसी आदमी ने जो अब जवान नहीं है और जो 1 किलोमीटर नहीं दौड़ रहा है। लास्ट वन, इन दोज डेज यू कुड बाय अ लोफ ऑफ ब्रेड फॉर अ सेंट। अब 2 वर्ड्स हैं इसमें, एक तो लोफ और एक सेंट। लोफ क्या होता है, जो अपन ब्रेड खाते हैं ना वो आता है स्लाइसेस में। पहले ऐसा होता था कि पूरा लोफ बनता था, अब लोफ कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है, ये पूरा के पूरा, दैट इज लोफ ऑफ ब्रेड। इस तरीके से बेक होता है, फिर इसके स्लाइसेस कट जाते हैं। जो आपके घर पे आता है ना वो स्लाइसेस है। अब व्हाट दिस इज सेइंग कि पहले के ज़माने में 1 सेंट में, नाउ व्हाट इज 1 सेंट, जैसे हमारे यहाँ 1 पैसा होता है, 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे, ऐसे ही यूएस डॉलर्स, 1 यूएस डॉलर अमेरिका में 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 100 सेंट। तो ये कह रहा है कि इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर लो, 1 पैसे में एक पूरा लोफ आ जाता था, अब नहीं आता। तो ये क्या है, एबिलिटी है पास की, पहले आ जाया करता था अब नहीं आता। पहले जब मैं जवान था तो 1 किलोमीटर 1 माइल दौड़ लेता था, अब नहीं दौड़ पा रहा। दैट इज द यूज ऑफ कुड। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं,
बने रहिए दोबारा से। द सिक्स्थ मॉडल वी आर हैविंग इज ऑट टू। तो बच्चे जो सिक्स्थ मॉडल है हमारा दैट इज ऑट टू। अब इसको आउट टू मत बोलना, दैट इज ऑट टू, ये प्रोनाउंसिएशन है इसका। अब इसका एक ही यूज़ है, क्या करना, एडवाइस या फिर सजेस्ट। एडवाइस करना या फिर या तो सलाह देना, सलाह देते हैं, दिस इज द ओनली वर्क ऑट टू विल डू। ऑट टू एक ही काम करेगा, सलाह दे देगा। अब यही काम शुड का था, राइट। तो पॉइंट इज यू कैन रिप्लेस ऑट टू विद शुड। ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं या शुड के जो सेंटेंसेस हैं उनमें दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो, राइट। शुड के सेंटेंसेस है पहले वाले वीडियो में। अगेन मैं ऐसे चालाकियां कर करके आपको पुश कर रहा हूं कि बच्चे जिनने पहला वाला नहीं देखा है वो जाके देख लो। तो शातिर दिमाग टीचरों का भी होता है थोड़ा थोड़ा। आ जाओ दोबारा। फर्स्ट एग्जाम्पल, यू ऑट टू ड्राइव केयरफुली इन फॉगी वेदर। फॉगी वेदर कैसा होता है, पहले सुबह विंटर्स में हो जाती है धुंध होना, कोहरा होना, दैट इज फॉगी वेदर। अगेन ऐसा कह रहा है कि ड्राइव करना चाहिए केयरफुली, ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए फॉगी वेदर में। सजेशन, दिस इज डिलीशियस, यू ऑट टू ट्राई सम। ये बहुत स्वादिष्ट है, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। अगेन है सजेशन। यू ऑट टू डू योर ड्यूटी ऑनेस्टली, राइट, कि अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। अगेन है सजेशन। अब इसको रिप्लेस कर दें ऑट टू को शुड से, यू शुड डू योर ड्यूटी ऑनेस्टली, अपना काम ईमानदारी से करो। दिस इज डिलीशियस, यू शुड ट्राई सम। यू शुड ड्राइव केयरफुली इन फॉगी वेदर। एज आई सेड दोनों रिप्लेसेबल है। अब ज़्यादा कुछ है नहीं है, यही था, एडवाइस करता है ऑट टू, जो काम शुड करता है। मूविंग ऑन टू द सेवेंथ वन। सेवेंथ मॉडल वी आर हैविंग इज नीड नॉट। अब नीड नॉट का काम क्या है बच्चे, ये कुछ ऐसा एक्सप्रेस कर देगा जो कि अननेसेसरी है, जिसके करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समथिंग विच इज अननेसेसरी, जिसकी ज़रूरत ना हो। एग्जाम्पल, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, वी नीड नॉट हरी। हमारे पास प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब होता है सफिशिएंट, पर्याप्त हिंदी में। फॉर माय हिंदी व्यूअर्स, प्लेंटी मीन्स सफिशिएंट। अब क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट टाइम है तो हरी मतलब जल्दबाजी, जल्दबाजी करने की जरूरत है नहीं, आज सिंपल एज दैट। नीड नॉट ने क्या कर दिया, कह दिया कि भाई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, वी नीड नॉट हरी बिकॉज वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम और इनफ टाइम। सेकेंड वन, अब नीड नॉट को मैंने ऐसे लिख दिया है, जैसे डू नॉट को लिख देते हैं डोंट, DON अपॉस्ट्रोफी T। इन द सिमिलर मैनर आई हैव रिटन NAADNEED एन अपॉस्ट्रोफी T, नीड नॉट। यू नीड नॉट गो आउट, देयर इज कर्फ्यू इन द सिटी। तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है। अब कर्फ्यू क्या होता है, जैसे लॉकडाउन होता है ऐसे लॉकडाउन से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर्फ्यू, जहां रेगुलर मूवमेंट ऑन द स्ट्रीट इज नॉट अलाउड, रेगुलर मूवमेंट अलाउड नहीं होता, दैट इज कर्फ्यू, राइट। तो वी हैव कंप्लीटेड टुडेज सेशन। आई होप यू लाइक्ड माई एफर्ट्स एंड माई सेशन। मेरा सेशन, मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और बच्चे सब्सक्राइब वगैरह कर देना अगर नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आए हो और एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो ही करना, राइट, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। एंड बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे, सी यू।